भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था, ये विश्वविद्यालय उसी संकल्प के तहत यहाँ पर स्थापित किया गया था। उसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि की भूमिका हो। यहाँ के कुछ कॉलेज माफिया हैं, कुख्यात विख्यात, जिनके तमाम कॉलेजें हैं, ये षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया है अन्य जिलों में विरोध कराने का। हम लोग कई बरसों से मांग कर रहे थे कि गोंडा में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। अचानक जो मांग विरोध उठा है अन्य जनपदों से देवी पाटन मंडल के, ये कराया जा रहा है। इसमें पेड लोग हैं। तो हम सभी लोग यहाँ गोंडा जनपद के लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात और उनकी साजिश को बेनकाब करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। बाकी हमें कोई शंका नहीं है इसके लिए। शासन और प्रशासन से कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं आया है, कोई ऐसा आदेश निर्देश नहीं आया है कि हमारा विश्वविद्यालय यहाँ से बलरामपुर से। 23 फरवरी को योगी आदित्यनाथ गोंडा आते हैं, उसके बाद से 2 जिलों में रात ठंड जाती है विश्वविद्यालयों को लेकर, बलरामपुर और गोंडा। गोंडा के जो जनप्रतिनिधि है वो अपने लेटर पैड पर पत्र लिखकर विश्वविद्यालय की मांग करने लगते हैं, क्योंकि उस विश्वविद्यालय का नाम देवी पाटन माँ पाटेश्वरी देवी रखा गया था। इसलिए इस नाम को लेकर कि वहाँ पर माँ पाटेश्वरी का मंदिर है, इसलिए विश्वविद्यालय वहीं पर बनना चाहिए। इसके बाद से दोनों जिलों में धरने प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया। आज गोंडा में भी यही सिलसिला चल रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे जिनके गांव में ये ज़मीन चिन्हित की गई थी, और बजट पेश होने के बाद क्या क्या कौन कौन से अधिकारी गए थे और कैसा निरीक्षण रहा और क्या माहौल था उस समय, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। भैया पहले ये बताइए, जब बजट मतलब 50 करोड़ रुपए भी आवंटित कर दिए गए थे और गोंडा जिले के नाम पर, उसके बाद क्या क्या हुआ था वहाँ पर डोमाकल्पी गांव में? डोमाकल्पी में राज्य विश्वविद्यालय बनाने की प्रक्रिया जब तत्कालीन आयुक्त महोदय SBS रंगाराव साहब थे, उन्होंने सबसे पहले सभी जनपदों से ज़मीन के लिए मांगा था और सबसे पहले डोमाकल्पी में ज़मीन चिन्हित कर ली गई थी। और जगह से भी प्रस्ताव आए होंगे, लेकिन सबसे उपयुक्त ज़मीन उन्होंने डोमाकल्पी की चिन्हित की थी। 58.13 एकड़ ज़मीन है ये, और ये लखनऊ राजमार्ग से एकदम नज़दीक में है, जिससे यहाँ आवागमन की भी सुविधा है। तो 23 नवंबर 2021 को वहाँ शासन से विशेष सचिव उच्च शिक्षा और डायरेक्टर उच्च शिक्षा और टेक्निकल के अधिकारी कुछ आए थे, उन्होंने सर्वे किया था। उसके बाद उन्होंने शासन को प्रस्ताव भेज दिया था। इसके बाद में इस बार की बजट में शासन ने 50 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया यूनिवर्सिटी के नाम से। और उसके बाद जिलाधिकारी महोदय भी अभी 16 मार्च को गए थे वहाँ, मौके पर उन्होंने जायजा लिया था। तमाम टेक्निकल टीमें आई, उन्होंने देखा मौके की स्थिति और सब में उपयुक्त पाया डोमाकल्पी की ज़मीन को। इसके बाद में अभी हाल ही में कुछ दिनों से एक साजिश की जा रही है। बलरामपुर जनपद के लोग विश्वविद्यालय को अपने यहाँ ले जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि वो उनका मिशन सफल नहीं होगा। यहाँ के लोग भी जागरूक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी पूरे जनमानस के नेता हैं, और उन्हें जहाँ ज़्यादा लोगों को सुविधा मिलेगी विश्वविद्यालय वहीं बनाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि वो बलरामपुर के मांगने से विश्वविद्यालय उन्हें मिल जाएगा, लेकिन हम लोग उस साजिश का जवाब देने के लिए आज यहाँ मौन धरने पर बैठे। ऐसी शंका क्यों उत्पन्न हो गई कि यहाँ से विद्यालय बलरामपुर जिले में? ये जो साजिश है एक बड़े स्तर की, तो हम सभी लोग यहाँ गोंडा जनपद के लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात और उनकी साजिश को बेनकाब करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। बाकी हमें कोई शंका नहीं है इसके लिए। आपको बता दें, बलरामपुर में एक MLK PG कॉलेज है, जिसे उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अगर आप जाके गूगल पर सर्च करेंगे तो उसका नाम उत्तर प्रदेश का ऑक्सफोर्ड का आता है। ऐसा विद्यालय होने के बाद भी गोंडा में एक विश्वविद्यालय की मांग जो लोग कर रहे थे उनको मिला, उसके बाद शिफ्ट होने की बात हो रही है। तो एक विश्वविद्यालय गोंडा के लिए क्या मायने रखता है? यहाँ पर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर यहाँ के जो छात्र वो लखनऊ दिल्ली के लिए प्लान करते हैं उस शिक्षा के लिए। पिछले कई दशकों से यहाँ पर देख रहे होंगे, तो एक विश्वविद्यालय उस शिक्षा के लिए कितनी ज़रूरी है गोंडा के लिए? देखिए, निश्चित रूप से शिक्षा का मानव जीवन में बहुत महत्व है, और ये देवी पाटन मंडल मुख्यालय पर हम लोग करीब 1-1.5 दशक से विश्वविद्यालय की मांग करते रहे हैं। जब समय आया, जब मौका आया, तो विश्वविद्यालय के लिए यहाँ पर स्थापित किया जाए, इसकी मांग की गई। और कई तकनीकी आधार पे भी मैंने मांग उठाई। तकनीकी आधार से आशा ये है कि जब कई मंडलों में विश्वविद्यालय नहीं थे, छोटे छोटे मंडल में विश्वविद्यालय थे। इवन हमारे बगल का एक जनपद बस्ती हुआ करता था, जिसको काट करके 3 जिले बनाए गए, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर। सिद्धार्थनगर में भी जो है वो कपिलवस्तु नाम के से विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु में स्थापना हो गई।
सहारनपुर ज़िला एक बहुत छोटा सा ज़िला है, केवल 2 मंडल का ज़िला है, लेकिन वहाँ पर भी माँ शाकंभरी के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई। लेकिन देवीपाटन मंडल में कोई विश्वविद्यालय नहीं था और ये स्थिति तब थी जब देवीपाटन मंडल के सभी ज़िले जिस अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं, उस विश्वविद्यालय से 736 कॉलेज आज की तारीख में संबद्ध हैं, जबकि नियमानुसार किसी विश्वविद्यालय से अधिकतम 100 महाविद्यालय ही संबद्ध हो सकते हैं। तो इस तरह से अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों को समायोजित करने के लिए काट करके 7 विश्वविद्यालय कम से कम बनाए जा सकते हैं अगर महाविद्यालय की संख्या के दृष्टिकोण से विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी हो। तो इस आधार पर तमाम मांग उठाई जाती रही है और फिर अंततः जो भारतीय जनता पार्टी का जो 2017 का, 2019 का और 2022 का भी जो चुनाव का घोषणा पत्र था, उसमें ये बात आई कि हम हर मंडल मुख्यालय पर हम विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का 2022 का जो संकल्प पत्र था, उसी संकल्प पत्र के मुताबिक देवीपाटन मंडल मुख्यालय पर यह विश्वविद्यालय की स्थापना की शुरुआत हुई। अब जहाँ तक यहाँ से शिफ्टिंग की बात है या यहाँ की अगर इम्पॉर्टेंस की अगर बात देखी जाए, तो निश्चित रूप से मंडल मुख्यालय पर उच्च शिक्षा के लिए यहाँ से जो बच्चे होते हैं बाहर जाते हैं, या तो लखनऊ जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। एक विश्वविद्यालय बन जाने से बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। आज की तारीख में तमाम जो तकनीकी पाठ्यक्रम जो संचालित हो रहे हैं, विश्वविद्यालय खुल जाने से वो पाठ्यक्रम संचालित होगा, लोगों को रोजी रोजगार मिल सकेगा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प था, ये विश्वविद्यालय उसी संकल्प के तहत यहाँ पर स्थापित किया गया था। उसमें किसी जनप्रतिनिधि का कोई योगदान नहीं है कि किसी जनप्रतिनिधि की भूमिका हो। मैं आपकी जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि यह जो विश्वविद्यालय बना, इसको मैं और हमारे एक साथी पत्रकार संजय तिवारी जी हैं, दोनों लोगों ने बैठ करके तत्कालीन मंडलायुक्त महोदय से अपने सामने फ़ोन करवाया कलेक्टर्स को, और उनसे लग करके कि सर आप ही हैं। साफ साफ उनसे बात कही गई कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों से हमें कोई उम्मीद नहीं है, जो भी बड़े काम हुए हैं केवल अधिकारियों ने कराए हैं। आपकी अगर कृपा हो जाए तो मंडल मुख्यालय पर एक विश्वविद्यालय बने। और ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प भी है। याद दिलाने के बाद उन्होंने पूरी कार्रवाई कराई है। स्वरूप जो सामने आया है, ये स्वरूप उभर करके आया है। बाकी यहाँ से जहाँ तक बलरामपुर जनपद में जाने की बात है, उसके पीछे देखिए मुझे कोई बहुत आधार नहीं लगता, क्योंकि जो शुरुआत हुई है वो शुरुआत तुलसीपुर से जो गैसड़ी के जो विधायक हैं श्री एसपी यादव जी, जो 2 दशक तक, 1.5 दशक तक करीब समाजवादी पार्टी के गोंडा बलरामपुर संयुक्त जनपदों के अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद में लंबे समय तक बलरामपुर जिले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे। आज की तारीख में वो एमएलए हैं और उनकी तरफ से ये मांग ये पूरी तरह से रख करके ये किया गया कि नहीं साहब, यहाँ पर जो है ये विश्वविद्यालय आवे। अब हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा पर, शासन की जो मंशा है उस पर कहीं कोई भ्रम नहीं है, तनिक कोई संदेह नहीं है। बस अब ये तय करना है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जो अपनी बात सदन में बजट के दौरान जो रखी गई है, सारे माननीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष देवीपाटन मंडल के मुख्यालय पर विश्वविद्यालय बनाए जाने की सदन में जो बजट की घोषणा की गई है, हम लोगों को तनिक इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वो अपने इस वायदे से, अपने इस भरोसे से वो मुकरेंगे। और बलरामपुर में एक जो विपक्ष का नेता है जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की है, उसका झंडा बुलंद करने के लिए बलरामपुर को विश्वविद्यालय भेजेंगे, ये मुझे कतई संभव दूर दूर तक नहीं लगता है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कोई साजिश लग रही है कि इसके पीछे कौन हो सकता है, कि जो ये इस समय माहौल बनाया गया है विश्वविद्यालय शिफ्ट को लेकर, इसके पीछे कौन हो सकता है और क्या उनका प्लान होगा कि इसको शिफ्ट करा लिए? देखिए, आज का जो, पहले बार मैं स्पष्ट कर दूं, आज का जो मौन धरना है कि सरकार के विरोध में नहीं है, न प्रशासन के विरोध में है। हम सिर्फ यहाँ का अधिवक्ता, जनता, छात्र, जो व्यापारी, तमाम लोग बैठे हुए हैं आज गांधी पार्क में गांधी जी की प्रतिमा के नीचे, वो ये अपने हक की मांग के लिए बैठे हैं कि जो हमको योगी जी ने घोषणा की थी माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय का, उसकी स्थापना मुख्यालय गोंडा में होनी चाहिए। यहाँ के कुछ कॉलेज माफिया हैं, वो कुख्यात विख्यात,
जिनके तमाम कागजे हैं, ये षड्यंत्र उनके द्वारा रचा गया है अन्य जिलों में विरोध कराने का। हम लोग कई वर्षों से मांग कर रहे थे कि गोंडा में राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना हो। अचानक जो मांग विरोध उठा है अन्य जनपदों से देवी पाटन मंडल के, ये कराया जा रहा है। इसमें पेड लोग हैं, उनके जो कॉलेज माफिया उनके लोग शामिल हैं, और कुछ पत्रकार तथाकथित पत्रकार भी शामिल हैं जो पेड हो करके उनको पेड किया गया है विरोध कराने के लिए, उसका वातावरण बनाने के लिए। मुझे योगी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो किसी भी विरोध से विचलित नहीं होते हैं। और गोंडा मुख्यालय की जनता अधिवक्ताओं को पूर्ण विश्वास है कि योगी जी जो कह गए हैं वो अपने वचन पर खरे उतरेंगे और गोंडा मुख्यालय पे ही माँ पाटेश्वरी राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। ये बताइए कि जो जनप्रतिनिधि है बलरामपुर ज़िले के, वो श्रावस्ती के, वो अपने लेटर पैड पर लिखकर मुख्यमंत्री से अपील करें कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालय बने, जबकि गोंडा में ऐसा नहीं दिख रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि ना लेटर पैड बस आते मुँह जबानी ही बात करते हैं, ऐसा क्यों? हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को या तो विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी घोषणा की है कि मंडल मुख्यालय पे ही विश्वविद्यालय बनेगा, तो उस पे अभी चूँकि शासन और प्रशासन से कोई ऐसा दिशा निर्देश नहीं आया है, कोई ऐसा आदेश निर्देश नहीं आया है कि हमारा विश्वविद्यालय यहाँ से बलरामपुर शिफ्ट हो। या तो जनप्रतिनिधि उसका इंतज़ार कर रहे हैं, और या तो फिर जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के उन जनप्रतिनिधियों के सामने बोलना नहीं चाह रहे हैं। अब ये तो वही बता सकते हैं, इसके दो ही कारण हो सकते हैं कि वो या तो विरोध नहीं करना चाहिए, या तो हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि जो हैं, जैसे भाई साहब ने बताया कि हमारे यहाँ कुख्यात और विख्यात शिक्षा माफिया, खाली शिक्षा माफिया ही नहीं है, शिक्षा माफिया, भूमाफिया, हर तरह की माफिया हैं। तो या तो उन माफिया के दबाव में नहीं बोलना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि हमारे ऊपर कोई और चीज़ें आ जाएं, ये तो वही स्पष्ट कर सकते हैं। बट सबसे बड़ी जो एक चीज़ है, हमारा मानना है कि विकास के मुद्दे को कभी राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो एक आम जनता हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, कोई भी वर्ग हो, तो उसको कभी भी विकास के मुद्दे को जनप्रतिनिधि राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, जो चीज़ें शासन का दिशा निर्देश है, शासन की गाइडलाइन है, शासन ने जब प्रत्येक मंडल मुख्यालय पे एक विश्वविद्यालय की, एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गाइडलाइन जारी की, उनके संकल्प पत्र में भी था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका सर्वे भी कराया, और सर्वे कराने के बाद जो उन्होंने दिशा निर्देश जारी किया कि मंडल मुख्यालय पे ही बनेगा, उसमें अभी कोई संशोधन नहीं हुआ है। और हम लोगों का जो संशोधन नहीं हुआ तो फिर धरने की क्या आवश्यकता पड़ी? धरने की आवश्यकता, जो मेरा धरना है, सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरना, हम ना तो डरे हुए हैं, ना तो अभी कोई आदेश और निर्देश आया है। धरने का मतलब ये है कि वहाँ के जनप्रतिनिधि जो है वो लेटर को वायरल करके चीज़ों को विवादित करना चाहते हैं। तो हम उनको ये संकेत देना चाह रहे हैं। हमारा जो धरना है वो उन जनप्रतिनिधियों के लिए, बलरामपुर के उन जनप्रतिनिधि जो लेटरबाजी कर रहे हैं कि हम अगर आप कुछ भी करेंगे तो हम आपसे कमज़ोर नहीं, आपसे पीछे नहीं हैं, हम भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्योंकि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो न्यायिक और एक तर्कसंगत लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है। एक चीज़ और है, जो बलरामपुर की जनता जो मांग कर रही है, वहाँ पे भी प्रदर्शन चल रहा है, वो कह रहे हैं कि हमारा ज़िला बहुत पिछड़ा है, गोंडा डेवलप है, इसलिए हमारे ज़िले को थोड़ा डेवलप होने के लिए, गोंडा ज़िले से इसलिए मंडल होने के कारण वहाँ पर मुख्यालय है तो एक विश्वविद्यालय हमको मिलना चाहिए। क्या उनकी मांग जो है वो भी गलत है? ऐसा है कि वो अपने ज़िले में मांग करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वहाँ स्थापना हो, उनका विकास के लिए मांग करें। हम उसमें विरोध को थोड़े करने जा रहे हैं, हम उनके मांग को समर्थन करें, लेकिन हमारा हक छीन करके अपने यहाँ ले जाएं, ये कहाँ तक न्याय संगत है, कहाँ तक जायज़ है। हम उनको सद्बुद्धि देना चाहते हैं कि वो अपने ज़िले में माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी से मांग करें कि हमारे यहाँ भी एक विश्वविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय खुलवाया जाए। हम लोग भी उनका समर्थन करेंगे। लेकिन ये जो नकारात्मक राजनीति है वो साजिश है, वो शिक्षा जो माफिया हैं, जो कॉलेज माफिया हैं, उनके द्वारा कराई जा रही, उनके झांसे में ना हो, वो सार्थक राजनीति करें, सार्थक मांग करें। हम लोग गोंडा के जनता भी उनका समर्थन करेगी। लेकिन ये कि हमारे यहाँ स्थापित हो रहा है उसको छीन करके वो अपने यहाँ ले जाएं, इसकी ये नकारात्मक मांग को वो नकार छोड़ दें और अपने यहाँ जो अपने ज़िले में अपने विकास के लिए वो मांग करें। हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। जी बिल्कुल, दो ज़िले इस समय एक विश्वविद्यालय के लिए आमने सामने की कुछ बलरामपुर ज़िले के जनप्रतिनिधि भी इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं, अपने लेटर पैड पर लिख रहे हैं। वहीं यहाँ के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका यही कहना है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि है वो इस समय खामोश है, उनके मुंह से कोई आवाज़ उठती हुई नहीं दिख रही है। इसी को लेकर सब चिंतित हैं और अपना धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं।